हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर एक टॉपिक है सीवी और रिज्यूमे राइटिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीवी या रिज्यूमे राइटिंग क्या होता है। सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटाए और रिज्यूमे क्या होता है, अब हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि करिकुलम विटाए की डेफिनेशन क्या होती है। एक ब्रिटिश डेफिनेशन दी हुई है इसकी, जिसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है, जिसमें सीवी को अ डॉक्यूमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशंस एंड द जॉब्स यू हैव हैड इन द पास्ट दैट यू सेंड टू समवन व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। इट मीन्स कि सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताते हैं, आप अपनी पास्ट में की हुई जॉब्स के बारे में बताते हैं। कब बताते हैं? जब आप एक फ़्रेश जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आप अपनी पिछली सारी डिटेल्स देना चाहते हैं, तो इसलिए आप अपना करिकुलम विटाए या सीवी प्रिपेयर करते हैं। तो रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे इज़ बेसिकली अ समरी ऑफ समथिंग। इट मीन्स जब हम किसी भी चीज़ को समराइज़ करते हैं तो उसको हम रिज्यूमे बोलते हैं। तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम कहें तो अगर किसी को अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करना है तो वो क्या होता है? CV or resume is your essential marketing material. It tells prospective employer why you are good fit for the job and the organization. It means कि जो रिज्यूमे है ये एक तरह से आपकी मार्केटिंग का काम करता है। मीन्स आपको प्रेजेंट करता है आपके एम्प्लॉयर के सामने, जिसके पास आप अप्लाई कर रहे हैं, कि वो क्यों आपको जॉब पे रखे, आप क्यों अच्छे हैं उस जॉब के लिए। वो सारी डिटेल्स जब आप लिखते हैं जिस डॉक्यूमेंट में, उसी को हम करिकुलम विटाए और रिज्यूम बोलते हैं। अब हम देखते हैं बेसिकली कि एक सीवी में या एक रिज्यूम जो है वो क्या होता है। सीवी और रिज्यूम इज़ अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ, इट मीन्स ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को दर्शाता है, आपके बारे में दिखाता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट है पर्सनैलिटी। ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। इट मीन्स कि आपके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जब ये उन सब चीज़ों को प्रेजेंट करता है तो इट मीन्स ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताता है। नेक्स्ट है, ये आपके बैकग्राउंड के बारे में बताता है, आपके एकेडमिक प्रोफाइल, आपका पिछले जॉब का एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें आपके बैकग्राउंड के बारे में बताती हैं। कैपेबिलिटीज़ मीन्स कि आप क्या करने में कैपेबल हैं, किन चीज़ों को करने में आप एक्सपर्ट हैं, ये उनके बारे में बताता है। अकम्पलिशमेंट्स मीन्स आपने क्या कुछ अचीव किया है। अगर आपने पास्ट में कोई जॉब की है तो वहाँ पे आपने कौन से टारगेट्स अचीव किए हैं, वो सारी चीज़ें आपके अकम्पलिशमेंट में आती हैं। हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर, जिस तरीके से आप अपना रिज्यूम लिखते हैं या आप अपना सीवी प्रिपेयर करते हैं, उससे ये बात पता चलती है कि आप कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं। देन योर सेंस ऑफ क्वालिटी मीन्स कि आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। आप क्वालिटीज़ के प्रति आपकी क्या सेंस ऑफ क्वालिटी का मीन मतलब है कि आप कितने ज़्यादा क्वालिटेटिव हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो रिज्यूम है ये बहुत सारी चीज़ों को, किसी भी व्यक्ति के बारे में बताता है कि उसके अंदर किस किस तरह की क्वालिटीज़ हैं, कहाँ से वो बिलोंग करता है, क्या क्या टारगेट्स उसने अचीव किए हैं अभी तक, क्या क्या उसके जो है वो अकम्पलिशमेंट्स रही हैं। तो अगर हम ब्रीफ में देखें तो रिज्यूम बेसिकली क्या होता है? इट इज़ एन एडवर्टीजमेंट दैट हेल्प्स यू टू सेल योर सेल्फ टू एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो रिज्यूमे है ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट है, ये एक तरह का विज्ञापन है जो आपको हेल्प करता है कि आप किसी संस्था को ऑफ़र करें, अपने आप को किसी संस्था के लिए ऑफ़र करें। तभी वो आपके रिज्यूम से इम्प्रेस होकर जो आपका पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर है वो आपको अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव रिज्यूम, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं एक रिज्यूमे को लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातों को फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट है चूज़ अ जॉब टारगेट। इट मीन्स कि जब भी आपको अपना रिज्यूम लिखना है तो आप ये देखिए कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कीजिए। आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करना होगा, आपको लिखना होगा कि उस जॉब से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपको उसके अकॉर्डिंग अपना हेडलाइन या अपना ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना होगा। देन प्रिपेयर रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब,
जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको उसमें देखना होगा कि उस जॉब में क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होंगी, कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी, किस तरह की नॉलेज चाहिए होगी, किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ये सब कुछ आपको पहले प्रिपेयर करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट है लिस्ट योर एबिलिटीज़ फॉर द जॉब। जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि उस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, आपको उनके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को फाइंड आउट करना है उस जॉब के लिए कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं। अब हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसको अपना रिज्यूमे लिखना है और वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जो भी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील कर रही हैं, वहाँ पर वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करना चाहता है। तो ये एक तरह से उसका जो है वो जॉब टाइटल हो गया, जिसके अकॉर्डिंग उसको जॉब ऑब्जेक्टिव्स अपने रिज्यूमे में लिखने होंगे। अगर हम स्किल्स की बात करें तो जो भी उस जॉब से रिलेटेड स्किल्स हैं, उसको अपनी स्किल्स को फाइंड आउट करना होगा, मीन्स उसको रिलेट करना होगा कि उस जॉब के लिए उसको कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी। तो अगर हम यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं तो उसको वर्बल स्किल्स चाहिए होंगी, क्योंकि उसको कस्टमर से डील करना होगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना होगा, तभी वो उसके अकॉर्डिंग उनके ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट ऑफर कर पाएगा। कस्टमर केयर की स्किल्स होनी चाहिए कि कस्टमर के साथ कैसे डील करना है। नेक्स्ट है, अगर हम उन्हीं स्टेप्स में आगे कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट है अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट का मतलब है कि अगर उसने पास्ट में कोई जॉब की है तो उसने उन जॉब्स को कैसे कंप्लीट किया है, मींस अगर वहाँ पर कोई टारगेट्स थे तो उसने उनको कैसे अचीव किया है, उसको वो सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है अपने रिज्यूम के अंदर। देन राइट एक्शन स्टेटमेंट। एक्शन स्टेटमेंट का मीन्स मतलब है कि जो भी उसको टारगेट्स दिए गए थे पिछली जॉब में, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उसको एक्शन स्टेटमेंट लिखनी है सिंपल वर्ड्स में कि कैसे उसने उन टारगेट्स को अचीव किया। देन लिस्ट पास्ट जॉब। जो जॉब्स उसने पिछले टाइम में की हैं उन सभी की उसको जो है वो लिस्ट बनानी है और रीसेंट जॉब से शुरू करते हुए लिखना है। सभी जॉब्स को उसने इंक्लूड करना है। अगर उसने कोई अनपेड वर्क किया है अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में तो वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने लॉयल और रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब उसने पिछली जॉब की किसी ने, तो उसको वहाँ पर कोई टारगेट कोटास दिए गए थे सेल्स को इंक्रीज़ करने के और उसने वो अचीव किए। इट मीन्स अपनी टेरिटरी में जो भी उसकी सबसे बड़ी टेरिटरी थी मान लीजिए, और वहाँ पर उसने उन जो भी उसको अलॉट किए गए टारगेट थे वो उसने अचीव किए। तो ये तो हो गया उसका अकम्पलिशमेंट। अगर एक्शन स्टेटमेंट की बात करें तो ये बताना है कि उसने उस टेरिटरी के अंदर किस तरीके से अपना जो टारगेट था उसको अचीव किया था, ये डिफ़ाइन करना है। और अगर मैं लिस्ट पास्ट जॉब की बात करूं तो उसको इस तरीके से वो मेंशन कर सकता है कि मान लीजिए उसने 2010 से लेके 15 तक सैमसंग मोबाइल रिटेल स्टोर में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में जॉब की थी, तो पहले वो मेंशन कर देगा। देन मान लीजिए कि वो किसी और मोबाइल कंपनी में, फॉर एग्जांपल Xiaomi में वो एरिया सेल्स मैनेजर रहा है, तो उसको वो भी मेंशन कर सकता है वो वहाँ पे जिस भी ड्यूरेशन में वहाँ पे रहा है। तो ये बेसिकली ये है कि जितनी भी जॉब्स उसने की हैं वो सारी उसको अपने रिज्यूमे में दिखानी होती हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मींस जितनी भी उसने अभी तक ट्रेनिंग ली है या कोई एजुकेशन गेन की है उन सब का भी मेंशन करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो एकेडमिक डिटेल्स हो गई, या उसने कोई सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कुछ भी किया है वो सब कुछ मेंशन करना है। किसी तरह की ट्रेनिंग ली है, कोई टेक्निकल स्किल्स हैं उसके पास, कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं, ये सब कुछ उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन करनी होती हैं। देन चूज़ अ फॉर्मेट। रिज्यूम राइटिंग में फॉर्मेट होते हैं बेसिकली, तो दो फॉर्मेट हैं, क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल, बट सम टाइम इनका कॉम्बिनेशन भी यूज़ हो जाता है। तो अगर क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि जब हम जो भी चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं वो रीसेंट सबसे पहले होती हैं और बाद में जो अचीव की होती हैं जॉब्स या कोई टारगेट्स उनको बाद में लिखा जाता है।
फंक्शनल होता है कि जब आपके पास कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है सीक्वेंस वाइज लिखने के लिए, तब आप अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को फोकस करते हो और उसकी हेडिंग्स बना करके उसके अंदर अपनी डिटेल्स मेंशन करते हो। समटाइम्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ हो सकता है। मीन्स आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सीक्वेंस में या ऑर्डर में दिखा सकते हो, तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। कुछ आपके पास स्किल्स हैं जिनको आप सीक्वेंस वाइज नहीं शो कर सकते, तो आप उनको फंक्शनल में भी दिखा सकते हो। इट मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ हो सकता है। देन अरेंज योर एक्शन स्टेटमेंट्स। इट मीन्स कि जो कुछ भी आपने लिखना है उसको आप अरेंज कीजिए, जो ये फॉर्मेट्स हैं इनके अकॉर्डिंग, और फिर आप उनको लिखिए। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट वाले इस पेज की फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, दैट इज़ लिस्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो सपोज करो कि कोई ग्रेजुएट है, तो सबसे पहले वो मेंशन कर देगा दैट बीकॉम फ्रॉम डीएवी कॉलेज अम्बाला सिटी, उसकी क्वालिफिकेशन होगी। देन उसने एमबीए किया फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वो लिख देगा। फिर अगर मान लीजिए कि उसने कोई सेल्स मैनेजमेंट में कोई एड ऑन कोर्स किया है, तो वो उसकी डिटेल्स भी मेंशन कर देगा। तो इस तरीके से जो भी उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, ट्रेनिंग स्किल्स हैं, वो सारी उनकी डिटेल्स मेंशन करेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि उसको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर फंक्शनल की है, तो उसमें फिर उसको ये देख लेना है कि अगर उसके पास स्पेसिफिक जॉब टाइटल थे, मींस कब से कब तक कहाँ पर उसने जॉब की, तो वो ये ऑर्डर फॉलो करके इसके अंदर पुट ऑन कर देगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है उसके पास या कम डिटेल्स हैं, तो वो उनको स्किल कैटेगरी डिफाइन करके उसके अंदर पुट कर देगा। नेक्स्ट है समराइज योर की पॉइंट्स एट द टॉप। जब आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिसाइड कर लेंगे, तो आपको अपना जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं, जो भी आपने अचीवमेंट की है, उनको समराइज करके सबसे ऊपर लिखना होता है, जो शो करते हैं कि आपके पास क्या स्किल्स हैं या आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा होल्डर हो आप, या आपने कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की हुई है, या फिर आपने पिछले जॉब में आपको सपोज करो कोई अवार्ड मिला हुआ है, कोई अप्रिसिएशन लेटर मिला हुआ है, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। तो रिज्यूम लिखने से पहले ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, इन सारे स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है, इनके अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को अरेंज करना होता है। अब एक रिज्यूमिंग के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं हम वो देखते हैं। अगर वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट का रिज्यूम है, तो उसके अंदर क्या फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मीन्स आपकी डिटेल्स आती हैं, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर एंड ऑल। देन हेडलाइन या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, इसको हम लिखना होता है। क्वालिफिकेशंस की समरी, डिटेल्स लिखनी होती है वहाँ पर। अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो फिर वो आएगा। देन एजुकेशनल, पर्सनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन, जो कुछ भी है फिर आप वो लिख सकते हैं सीक्वेंस वाइज। अगर वो फंक्शनल है, अगर वो आपका, हम फंक्शनल रिज्यूम की बात करें तो बेसिक डिटेल्स में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी, हेडलाइन या ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस ऑलमोस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेम रहेंगी। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उस तरीके से नहीं है होगा कि आप डेट प्लेस के अकॉर्डिंग लिख सकें, तो आप उनको स्किल्स एंड अचीवमेंट की हेडिंग डालकर वहाँ पर भी अपनी स्किल्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। देन अगर है एक्सपीरियंस की कोई हिस्ट्री है, डेट नहीं भी है, तो कोई बात नहीं, आप उनको रैंडमली भी थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की है आपने, या जो भी ट्रेनिंग वगैरह है वो मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादातर टाइम पर आप कॉम्बिनेशन फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम दोनों चीज़ों को लिख सकते हैं, लाइक पहले वैसे ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर हेडलाइन या ऑब्जेक्टिव्स, देन क्वालिफिकेशंस की समरी, करियर की हाइलाइट्स। अब यहाँ पर क्योंकि हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप आपकी जो भी स्किल सेट्स हैं वो मेंशन कर दीजिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, एजुकेशनल, पर्सनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, जो कुछ भी है वो लिख दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी कोई अवार्ड है, कोई रिकॉग्निशन मिली हुई है आपको, कोई प्रोफेशनल एफिलिएशन, मीन्स आप प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं, कोई पब्लिकेशंस हैं आपकी, कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं, कुछ भी, जो कुछ भी है, अब वो सारा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे कुछ।
सबसे पहले हमने एक ये सिंपल एक रिज्यूम लिया है जिसमें हम इसको इस तरीके से लिखा हुआ है जो कि एक फ़्रेश कैंडिडेट का है जिसके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मींस पर्सन का नेम, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी ऐड करेंगे। देन करियर ऑब्जेक्टिव, या जिसको हम हेडलाइन कह रहे हैं कि आप अपना कुछ भी जो ऑब्जेक्टिव आप लिखना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देन आएगी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आप देखिए ये ऑलमोस्ट ऑर्डर में ही है। तो जैसे 10th उसने CBSE से किया, सपोज 12th भी CBSE से किया, परस्विंग है ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर ऐसा है तो। अदरवाइज जो भी डिटेल्स आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम इस रिज्यूम के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके पास कंप्यूटर में इसने जो है वो कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो वो मेंशन हो जाएगा, और भी जो भी आपके पास डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी यहाँ पर। देन एक्सपीरियंस, अभी इसके पास जो ये कैंडिडेट है जिसका ये रिज्यूम है उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर उसने फ्रेशर लिख दिया है। अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो 1 बाय 1 आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथ, इट मीन्स कि क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, किन में आप ज़्यादा अच्छे हैं वो लिख सकते हैं। और अगर आपके पास और भी कोई अचीवमेंट्स या कुछ और हैं तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। पर्सनल प्रोफाइल में जब फ्रेश कैंडिडेट होता है तो बेसिकली तब उस वक्त ये सारी चीज़ें एक बार लिखनी ज़रूरी होती हैं, डेट और प्लेस करके यहाँ पर आपका सिग्नेचर, एंड देन आप इसको अपने जो एम्प्लॉयर है उसको सबमिट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है स्टूडेंट्स के लिए, आप इसके अकॉर्डिंग रिज्यूम लिख सकते हैं। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, जो कि इस तरह से हो सकता है कि इसमें वही आपकी शुरू में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर आपकी हेडलाइन या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं इसको, जिसको हम ब्रीफ में लिख देते हैं। अब यहाँ पर भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट हैं क्योंकि इस रिज्यूम के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। आप अपनी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर लिख दीजिए जो कुछ भी आपने 1 बाय 1 डिग्री, डिप्लोमा जो भी किया हुआ है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर जो जॉब्स आपने की हैं, आप जिस टाइप की जॉब की हैं वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर कि आप क्या क्या रोल प्ले करते रहे हैं उन जॉब्स में। देन वर्क हिस्ट्री कि कब से कब तक आपने कहाँ कहाँ पर जॉब की है। दिस इज़ बेसिकली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लाइक 2004 से लेके मतलब प्रेजेंट तक तो अभी कर रहे हैं, उसके पहले 2001 से 3 तक कहाँ थे, 97 से 2001 तक कहाँ थे। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो सबसे रिसेंट है वो सबसे ऊपर आएगी, जो सबसे पुरानी है वो सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप चाहें तो इकट्ठे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके कोई और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, वो सब भी मेंशन की जा सकती हैं। तो इस तरीके से आप जो रिज्यूमे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि आपकी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो सारी आप उसमें समराइज्ड फॉर्म में दिखा सकें। कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम अपना रिज्यूमे लिखते हैं, जैसे कि प्रूफ रीड फॉर ग्रामर एंड पंक्चुएशन। जब भी आप रिज्यूम लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कोई पंक्चुएशन वगैरह की कोई भी किसी तरीके की मिस्टेक ना हो। स्पेलिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। देन फीडबैक मीन्स कि अगर आप किसी भी आपके कोई नोन टू पर्सन्स हैं आसपास आपके जो जिनको इन चीज़ों की नॉलेज है, तो आप एक बार अपना रिज्यूम उनको ज़रूर चेक करवा लें ताकि अगर उसमें कोई करेक्शन हो तो की जा सके। देन टारगेट योर रिज्यूम फॉर ईच जॉब यू अप्लाई फॉर, ये बहुत ज़रूरी है। हम एक बार रिज्यूम बना के हर जॉब के लिए वो नहीं दे सकते, इसलिए जब भी आपको एक फ्रेश जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप अपने रिज्यूम के अंदर थोड़ा बहुत चेंज जो भी ज़रूरी हो वो ज़रूर करें। देन कीप योर रिज्यूमे करंट, अपडेटेड रिज्यूमे बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपने जो भी क्वालिफिकेशंस अर्न किए हैं टाइम टू टाइम वो आप उसमें अपडेट करते रखिए। तो हम अब कंक्लूजन पे हैं। हम इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली कि जो CV या रिज्यूम होता है इट मेक्स द फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट यू। आप के पहुंचने से पहले आपका जो रिज्यूमे है वो ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता है, तो वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जो कुछ भी आप उसमें लिखते हैं, जिस तरीके से आप उसमें प्रेजेंट करते हैं, वो आपके बारे में बताता है, आपके बारे में इंप्रेशन क्रिएट करता है। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज योर थाट्स, इट मीन्स कि ये आपके जो भी थॉट हैं, जो भी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं उसमें अप्लाई करने के लिए आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके आप उसमें प्रेजेंट करते हैं।
ये आपके बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करता है। मोरओवर जो रिज्यूमे है वो एम्प्लॉयर के माइंड में आपकी एक वैल्यू क्रिएट करता है। आपके रिज्यूमे से आप जो एम्प्लॉयर है उसको ये पता चलता है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो बेसिकली ये इंटरव्यूअर के लिए एक तरह से जो है वो बेसिस का काम करता है कि वो आपको क्यों रखे उस जॉब के लिए। वो जस्टिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिज्यूमे कि वो आपको क्यों अपॉइंट करे। इट मीन्स कि जो आपका रिज्यूमे है इसी के बेसिस पर ही आपका इंटरव्यू पे वो आपको बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, ये डिपेंड करता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक इंटरव्यू हेल्प करता है किसी को जॉब मिलने में, तो उसी तरीके से जो एक रिज्यूमे है वो हेल्प करता है एक पर्सन को इंटरव्यू तक पहुंचाने में। अगर आप इंटरव्यू से जॉब प्राप्त करते हैं तो एक अच्छे रिज्यूम से आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कि अपना जो रिज्यूमे या करिकुलम विटे है उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।